देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर सर्किट एप्लीकेशन एट लो फ्रीक्वेंसी। ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आएगा, ठीक है ना। तो उसमें हमको पढ़ना क्या है, एनालिसिस ऑफ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बाय द हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमको क्या करना है, यानी हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट यूज करके हमको इमिटेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एनालिसिस करना है, ठीक है ना। अब एनालिसिस में हम लोग देखेंगे क्या क्या, देखिए आगे। इसमें मैं लिखा हूं, वी विल नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है ना। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट के लिए हमको क्या करना है, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस हमको क्या करनी, कैलकुलेट करनी है, वो भी विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट यूज करके हमको क्या करना है, ये सब कैलकुलेट करना, ओके। तो उसके लिए देखिए, हमने एक इक्विवेलेंट नॉर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट सब लोग जानते हैं कि कैसे बना है, ठीक है ना। तो इससे सब लोग फेमिलियर हैं, ओके। यहाँ देखिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो एरो है और बाहर की ओर है, आउटपुट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और इसका ये बेस है, ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और क्या कहते हैं, इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। इसकी बैटरी VEB और इसकी VEB इसके बीच, और बैटरी VCC, इधर बैटरी VBB मैंने कनेक्ट कर दिया। ये जानते हैं हम लोग, तो मुद्दा ये नहीं हमारा। हमको हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट देखना है, वहां से हमको ये करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इंपीडेंस वगैरह हमको कैलकुलेट करनी है ना। तो आइए हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। तो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आपने इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर में लगातार मैंने बताया, एक सीई के लिए बताया, सीबी के लिए बताया, सीसी के लिए बताया कैसे बनता है। इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से ये क्या बनता है, सर्किट बनती है। और बार बार इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। जिसको जानना हो वो देख सकता है पिछले लेक्चर को, ठीक। और वैसे भी मैंने बताया था कि क्या था, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। तो इस क्या कहते हैं कि रीजन में हम क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और ये टोटल करंट है, तो इसमें हम क्या केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो जाके ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगी। और इसको पूरा डिटेल से देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर बाय लेक्चर बढ़ता जा रहा। अगर मैं बार बार वही सर्किट बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। लेक्चर्स बड़े होते जाएंगे बस। अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो पीछे वाला लेक्चर को तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, या जानना पड़ेगा। हम ये मान के चलते आपको आता है। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। जैसे करंट गेन हो गया, इनपुट इंपीडेंस हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, और क्या कहते हैं कि आउटपुट इंपीडेंस हो गया, पावर गेन हो गया। इतने सारी चीजें हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो ये चीज याद रहे, ये सर्किट आपके कॉपी में होगी, आप देखते रहिए, हम आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट गेन की, बात करते हैं। पहला नंबर करंट गेन। इसमें सबसे पहले करंट गेन की बात करते हैं। करंट गेन, सबसे पहले करंट गेन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो करंट गेन देखना हम लोग, करंट गेन में होता क्या है आपको पता है, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, वी नो दैट क्या होता है, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, इनपुट करंट। तो
इसको ए आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई क्यों लिखा, सफिक्स क्यों लगा, क्योंकि हमारा इमीटर है, ठीक है ना। तो ए आई ई हो जाएगा हमारा। तो बताइए, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है बच्चों, आउटपुट क्या होता है, इसमें आईसी हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, आईबी हो जाएगा। दिखाओ क्या, कॉम्बिनेटर तो ऐसे होता है ना, ऐसे रहेगा, ओबियसली आउटपुट ये होगा और इनपुट ये होगा, आउटपुट बाय इनपुट यही तो होता है, ठीक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर मुझे आईसी मिल जाए, आईबी मिल जाए तो काम हो जाए हमारा। और ये आईसी हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट से। तो देखना, तो आप लोग ये इक्वेशन देखना, ये देखना, ये देखो, ये देखो, एक दूसरे के कैसे कनेक्ट है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो इसका मतलब 1 बाई जेड विल बी इक्वल टू 1 बाई कितना, 1 बाई एच ओ ई प्लस 1 बाई आर एल, ऐसे में कनेक्ट करूंगा ना। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में क्या होते हैं, उल्टा कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे की सब और चलते हैं। तो देखिए 1 बाई एच ओ ई एंड आर एल इन पैरेलल, पैरेलल, तो 1 बाई जेड मैं निकालूंगा, ये मतलब इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो 1 बाई एच ओ ई प्लस कितना 1 बाई आर एल, ठीक। और यहां से अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिक्स तो जानते हैं आप लोग इतना, मैं डायरेक्ट लिख दूं आंसर, आर एल बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल, जेड मुझे मिल गया, जब जेड मिल गया तो जेड से ही काम नहीं चलेगा, आईसी चाहिए हमको, तो आल्सो वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस RL will be equals to voltage across Z, यानी Z के क्रॉस और RL के क्रॉस क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज होगा हमारा सेम होगा। क्यों सेम होगा, आप देखना इधर कैसे सेम होगा। देखो ये दोनों को जब मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो एक रेजिस्टेंस बन गया, इसका वोल्टेज बराबर नहीं होगा, बोलो, तो बराबर हो जाएगा, यानी दोनों को कनेक्ट करने के बाद इसका जो वोल्टेज होगा, आरएल का जो वोल्टेज होगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, उसका वोल्टेज और क्या कहते हैं जेड के क्रॉस और आरएल के क्रॉस दो वोल्टेज सेम होंगे, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक। जब पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल है तो क्या होगा बताइए, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो जब इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर देखो आईसी इंटू कितना आरएल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और वहां का वोल्टेज देखो, आरएल के क्रॉस तो यही होगा, क्योंकि आरएल के क्रॉस करंट क्या होगा, आईसी ही होगा ना, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये हो जाएगा। और वोल्टेज जेड के बताइए, जेड के क्रॉस कितना हो जाएगा, तो उसमें एक सर्किट बनी है ना इसमें, वहां देखो ये कहीं दिख रहा है आपको, एच एफ ई आई बी जेड, बार बार पेज नहीं पलटूंगा, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग होता है। अब देखो वहां पे इसके पैरेलल में एक सर्किट और होगी जिसको एच एफ ई आई बी लिखा होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा,
HFE-IB जेड। ठीक, अब इसको क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ, इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए IC, तो ICRL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, HFE-IBZ बराबर HFE-IB। जेड की वैल्यू भी आपने निकाला, ऊपर देखिए जेड की वैल्यू RL बाई 1 प्लस HOE-RL। ओके, यही तो निकाला ना। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये इधर कर लेता हूं, या मैं ये कर दूं, यह सेल का इसको काट देता हूं, तो IC कितना हो जाएगा, IC विल बी इक्वल टू HFE-IB 1/1 प्लस HOE-RL। ठीक, अब देखिए IC बाई IB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, HFE बाई 1 प्लस HOE और RL। ठीक, अच्छा, दिस इज व्हाट, देखो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, यूजिंग वन, ये क्या है, AIE है, देखो है ना, यानी IC बाई IB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, HFE बाई 1 प्लस HOE और RL। दिस इज करंट अगेन। समझ में आया कि नहीं, कैलकुलेशन जस्ट मैथमेटिक्स है बस। एक चीज मुझे मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, करंट गेन मिला हमको। अब हमको क्या चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस चाहिए। आगे चलूं, सर्किट देखते रहिए, मैं बार बार क्या करते सर्किट के पास नहीं जाऊंगा, आप लोग सर्किट देखे, इधर मैं बनाता हूँ सर्किट, इसीलिए आप पहले बना लीजिए। ठीक, सेकंड नंबर, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बताओ इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है। इनपुट इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू output voltage to the input voltage, ये होता है। ठीक है ना, तो ये इसको मैं ZIE ले लेता हूं, ZIE ले लेता हूं, आउटपुट मतलब इनपुट वोल्टेज मत लिखो, इनपुट करंट लिख दो। ठीक है ना, इनपुट करंट होता है, इनपुट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगी ये PI बाई कितना हो जाएगा, IB हो जाएगा। ओके बच्चों, IB हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, अगर VI मुझे मिल जाए, IB मिल जाए तो काम हो जाए। ओके, तब बताइए मैं क्या करूं, तो किसी तरीके से V निकाल लेते हैं, VI निकाल लेते हैं। तो आप इक्वेशन बताओ, मैं बार बार ये इक्वेशन मैं बताया हूं। V1 क्या था, याद करो, V1 कितना था, H11 I1 प्लस कितना H12 V2, यही तो था ना। तो इसको इस टर्म में मुझे लिखना है, यानी कॉमन इमिटर के टर्म में लिखना है। तो कितना हो जाएगा, HIE IB प्लस HRE V0, यही तो होता है ना। अब देखो मैं इसे क्या लिखता हूं, HIE प्लस
HIE-IB प्लस HRE V नॉट की जगह मैं लिखूंगा माइनस ICRL। क्यों लिखूंगा? क्योंकि आपको पता है जो V नॉट होता है कितना होता है, माइनस IC इंटू कितना RL होता है। यानी V नॉट के थ्रू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है ना, माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब चलिए मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दोनों में I कॉमन ले लेता हूं, IB। VI बाई कितना हो जाएगा, IB हो जाएगा। HIE माइनस HRE RL कितना हो जाएगा, IC बाई कितना हो जाएगा, IB हो जाएगा। अब बताओ, देखो यूजिंग वन, ये देखो वही है क्या ना, यूजिंग वन यही क्या है बच्चों बताओ, ZIE है ना। तो मुझे एक चीज और मिल गया। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मिल गया ना। अच्छा, इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे, इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, AIE। इसको हटा के भी लिख सकते हो आप, क्योंकि IC बाई IB क्या होता है, करंट गेन होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ZIE will be equals to HIE minus HRE RL और AIE, because AIE will be equals to IC by कितना, IB। ठीक, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ये था इनपुट इम्पीडेंस था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज गेन लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है आपको पता, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, सब जानते, बच्चा बच्चा जानता है। AV, AVE, AV मतलब वोल्टेज गेन, E मतलब इमीटर के लिए। ठीक, क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज AVE will be equals to V नॉट बाई VI, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मुझे V नॉट मिल गया तो काम हो गया, I नॉट मिल जाए तो वैसे भी आपको आउटपुट पता है, माइनस IC इंटू कितना RL होता है। ठीक, और VI हमको क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो चलिए हम लोग जुगाड़ कर लेंगे कुछ। ठीक, तो देखिए यहां से पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। V नॉट की वैल्यू पहले मैं रख देता हूं, ठीक है ना। तो यूजिंग वन, देखो यूजिंग वन, वन को अगर मैं यूज करूं, AVE विल बी इक्वल्स टू V नॉट बाई कितना, VI। अभी V नॉट की वैल्यू मैंने निकाला, AVE विल बी इक्वल्स टू माइनस IC इंटू कितना RL बाई VI। और मैं इसको ये लिख सकता हूं, माइनस IC बाई IB, यानी I का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और ये मैं लिख सकता हूँ IB बाई VI। ऐसा मैं क्यों किया वो आप समझे, देखो I कट कर दोगे तो वही फिर से आ जाएगा टर्म, ठीक है ना। और ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है। ठीक, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनना, AVE विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये क्या है,
AIE है, अभी तो मैंने बताया ये, अभी देखो पीछे आप लोग क्या है, ये है AIE है ये टर्म, माइनस पहले से है, और ये क्या है, ये 1/z है, V विल बी इक्वल टू IR होता है, R विल बी इक्वल टू V/I होता है। अगर ये I/V लिखा है जिसका मतलब 1/R, मतलब लो रेजिस्टेंस पर हम R को इम्पीडेंस लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो देखना क्या करता हूं, इसको मैं लिखूंगा क्या, 1/ZIE, मैं ये निकाल चुका हूं इससे पहले, और RL मैं लिखा, इनपुट इंपीडेंस था ये I लगा, इनपुट इंपीडेंस था, RL मैंने लगाया। अब इसी को मैं एक लाइन और बढ़ा के लिख सकता हूं, माइनस AIE RL बाई ZIE, ओके ठीक बच्चों, ZIE, ये AVE हो जाएगा इतना, यहां तक भी आप लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन यहां से इतना काम नहीं बनेगा। और थोड़ा ये याद रहे कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा गया, पता है नहीं है, ये थोड़ा बड़े में बना लो, कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे लिखा है AVE AVE AVE, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। अभी ये मामला कंप्लीट नहीं, क्योंकि AI की भी वैल्यू मुझे पता है, ZIE की भी वैल्यू पता है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूं, इसी को और एक्सटेंड करता हूं। अब जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ZIE की वैल्यू हमको पहले पता, मैं निकाल चुका हूं, HIE माइनस HRE RLAIE, पीछे कॉपी देखते जाओ, आपको मिलता जाएगा, HIE माइनस HRE RLAIE, ठीक। अब यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, अब इसी सेकेंड इक्वेशन में रख दूंगा, AVE विल बी इक्वल टू माइनस AIE RL बाई ZIE था, इसी की वैल्यू मैं रखूंगा यहां पर, चलो HIE माइनस HRE RLAIE मैंने पुट कर दिया। अब देखना मैं क्या करूंगा, माइनस मैंने RL को वही रखा, AIE को नीचे ले आया, AI को नीचे ले आया मैं, तो HIE बाई कितना, AIE माइनस, यहां तो कट जाएगा, तो कितना HRE इंटू कितना RL, यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अभी आपने स्टार्टिंग देखी, करंट गेन की भी वैल्यू आपने पढ़ा, किसकी, करंट गेन, AIE की भी वैल्यू आपने पढ़ा, HFE बाई कितना 1 प्लस HOE एंड RL, ये भी वैल्यू पढ़ा ना। तो यहां पे भी मैं पुट करूंगा इसे, आप देखते रहो आगे मैं क्या करता हूं, AVE विल बी इक्वल टू, देखो पुट कर देता हूं, माइनस RL बाई HIE, तो मैं उसी की वैल्यू को नीचे रखूंगा, ठीक है ना। ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं, देख HI ये थी वैल्यू, और ये जो वैल्यू है इसकी, ये क्या है, AIE विल बी इक्वल टू कितना, HFE बाई कितना है 1 प्लस HOE और कितना RL है। जब मैं यहां रखूंगा तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी ना, तो देखो थोड़ा शॉर्ट में मैं रखता हूं, ठीक, देखना थोड़ा शॉर्ट में करता हूं मैं,
चलिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट रखूंगा तो ये नीचे डिवाइड में है ना, AIE डिवाइड में तो रखूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये मैं ऐसे लिखता हूं, 1 प्लस HOE RL बाई H बाई HFE। बात समझ में आई नहीं? कैसे लिखा मैं, HFE ना, माइनस वो टर्म तो पर रहेगा ही, HRE और RL रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आगे चलो, अब इसी को सॉल्व कर लेता हूं, HFE इंटू RL, ये मैं ऊपर ले गया इसको, तो इसके साथ LCM हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, डिवाइड बाई, माइनस मैंने लिखा, HIE 1 प्लस HOE RL माइनस HFE HRE RL, इतना हो जाएगा ना। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस HFE RL डिवाइड बाई HIE प्लस HIE HOE माइनस HFE HRE, कॉमन ले लिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना सब में, और RL को कॉमन ले लिया, RL क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। समझिए ना, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग ये देखना, इस टर्म को मैं लेट कर लेता हूं, इस टर्म को मैंने क्या लेट कर लिया, देखो इधर, डेल्टा H विल बी इक्वल टू HIE HOE माइनस HFE और HRE को मैंने डेल्टा H लेट कर लिया। अब बताओ जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना आएगा, देखो, AVE will be equals to HFE RL by HIE प्लस RL इंटू डेल्टा H। अब बात समझ में आई? डेल्टा H की वैल्यू कितनी है पता है ना, डेल्टा H की वैल्यू अभी तो मैंने लिखा उधर, एक बार फिर लिख देता हूँ, HIE HOE माइनस HFE एंड HRE, इतनी वैल्यू मैंने लिखा। ठीक, और इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, अगर ये क्या हो जाए, बहुत स्मॉल हो जाए तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर द जंक्शन ट्रांजिस्टर, देखिए, फॉर द जंक्शन ट्रांजिस्टर, फॉर द जंक्शन ट्रांजिस्टर जो HRE की वैल्यू होती है लगभग होती 3 इंटू 10⁻⁴, ठीक, एंड HOE की वैल्यू होती है, HOE की जो वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻⁵, इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। ये देखो, ये बहुत स्मॉल है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये इससे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, VAE HFE RL बाई कितना, HIE।
ये वोल्टेज गेन हो गया, इसे भी याद रखें, इधर भी याद रखें हम लोग। ऐसा करते हैं, अभी हमको 2 पार्ट करना है। तो बच्चों देखिए, हमने 3 चीज पढ़ा दिया था। अब आज क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट इम्पीडेंस होगा क्या, देखना। तो इसके लिए तो ये हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देखिए। The output impedance Z0 of the amplifier is defined as the ratio of output voltage to the output current। क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट का जो रेशियो होगा वही आउटपुट इंपीडेंस होगा। नाम है आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट होगा तो दोनों आउटपुट होगा ऑब्वियसली, विथ इनपुट सिग्नल जनरेटर रिड्यूस टू जीरो। जो इनपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, एंड रिप्लेस्ड बाय द रेजिस्टेंस आरजी एंड एन एसी वोल्टेज वी नॉट अप्लाई टू द आउटपुट, ठीक है ना। तो यहां देखिए मैं ये फिगर बनाया हूं, तो क्या है कि अगर मुझे आउटपुट निकालना है इसका, हाँ तो देखिए, तो आउटपुट निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है बताओ, आउटपुट वोल्टेज ये हमारा, और आउटपुट करंट ये है, क्योंकि आउटपुट इंपीडेंस निकालना, इंपीडेंस मतलब जेड विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई कितना, आईसी, आईसी तो आउटपुट है ना, तो ये वी नॉट हो जाएगा ये। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट सिग्नल है उसको जीरो करना पड़ेगा। यहाँ की बैटरी को मैं हटा दिया, देखो यहाँ की बैटरी को हटा दिया और उसको केवल रेजिस्टेंस द्वारा रिप्लेस कर दिया बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो आप, तो जेड ओ ई मतलब इमीटर के लिए है, जेड आउटपुट ओ ई विल बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट बाई कितना, आईसी आउटपुट करंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से इस एसी वोल्टेज केवल यहीं से करंट फ्लो करेगा बस, एसी सिग्नल को क्या कर दिया गया, जीरो रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। यहां से क्या करेगा, इमिट करेगा, और यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, ओके। तो अब देखना आप लोग, आगे चलता हूं। तो करंट थ्रू current through the output resistance कितना होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना, एच ओ ई, यही तो है ना ये रेजिस्टेंस है, उल्टा क्या है, इम्पीडेंस है, एडमिटेंस है, सॉरी एडमिटेंस, और सीधा इम्पीडेंस कह लो या रेजिस्टेंस कह लो। इस कितना करंट फ्लो करेगी, आईसी माइनस एच एफ ई आई बी। ये किसको समझ में आया, एच ओ ई के थ्रू इतनी करंट फ्लो करेगी, नहीं समझ में, देखो अपने से सोचो बच्चों, यहां से करंट आ रही है, ठीक, और यहाँ पे करंट, ये देखो ये करंट आ रही है, ये वाली करंट, यहाँ अगर इतनी जाएगी, इतने में कितनी बचेगी, इतने में से, यानी इतने में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इसी माइनस एच एफ ई आई बी, यानी इतने में से इतनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें, इसके थ्रू इतनी करंट जाएगी। बात को समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी, आईसी माइनस कितना, एच एफ ई और आई बी, ये करंट फ्लो करेगी, ठीक, इतनी करंट फ्लो करेगी। तब बताइए द आउटपुट, बताइए आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, वी नॉट इज गिवन बाई, कितना हो जाएगा, वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट कोई बताएगा, है कोई बताने वाला, और आउटपुट बताओ कितना आ जाएगा,
यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होगा वही इसका होगा, पैरेलल है ना एक दूसरे के। यानी वी नॉट बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है क्या, करंट ये है, रेजिस्टेंस ये है, इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा हमारा। नहीं समझे मेरी बात, समझ रहे ना मेरी बात, तो ये हो जाएगा। तो आइए देखता हूं, मतलब ये जो वोल्टेज होगा ये रेजिस्टेंस है, ये करंट का मल्टीप्लाई करोगे इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो आइए देखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, IC माइनस HFE IB और कितना हो जाएगा 1/HOE। ठीक, तो यहां से देखना मैं क्या करता हूं, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इधर HOE V नॉट बिल इक्वल्स टू IC माइनस HFE IB, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये हो गया। यहां से अगर मैं IB निकालना चाहूं, तो IB अगर मैं निकालना चाहूं तो माइनस H कितना हो जाएगा, बेस करंट कितना होगा, यहां ये पड़े रहने दो आप, यहां ये पड़े रहने दो। अब बताओ IB कितना हो जाएगा, बट बेस करंट सर्किट आपके पास है, आप देखो बेस करंट IB इज गिवन बाय बताओ IB, मैं लिख देता हूं, अब पता करो, HRE नॉट बाई HIE प्लस कितना RG। निकाल पाओगे, सर्किट देखो, सर्किट बस यहां देखो आप लोग, ये देखो IB क्या होगी, ये देखो यहां से IB इंटू रेजिस्टेंस, यहां पे देख लो ऐसे, ठीक, ये IB जाएगा, तो यहां से ये IB विल बी इक्वल टू इतना होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा माइनस HRE वोल्टेज होगा, या किरचॉफ्स लॉ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किरचॉफ्स लॉ लगा लो, दिखाता हूं मैं किरचॉफ्स लॉ से, तो देखना IB इंटू HIE प्लस कितना RG। देखो यहां से मैं चलना शुरू करूंगा, ये सीरीज में है, याद रहे। ठीक, ये रेजिस्टेंस इंटू करंट, देखो रेजिस्टेंस इंटू करंट प्लस ये करंट इंटू ये, ठीक, विल बी इक्वल टू, या ये ऐसे में कर लेता हूं, प्लस कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज पूरा, ये जो करंट है ये HRE इंटू V नॉट, यहां से जब IB निकालोगे उधर जाएगा, बराबर 0 कर दो, ये माइनस HRE V नॉट बाई कितना हो जाएगा, ये HIE प्लस कितना RG। इतनी बात समझ में आई ना, बेस करंट यहां से, ठीक, यहां से ये क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो, तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, ये बेस करंट हो जाएगी। अच्छा, जब बेस करंट यहां हो जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या, तो यहां पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। ठीक, तो चलिए पुट कर देता हूं, आगे चलता हूं, आप देखना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, HOE V नॉट विल बी इक्वल टू IC माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, HFE V नॉट बाई कितना हो जाएगा, HIE प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, RG। ये देख लो, मैंने उसी की वैल्यू रख दिया, माइनस में था। यहां से देखो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इधर ले आता हूँ और V नॉट कॉमन ले लेता हूँ। मैंने यहां से V नॉट मैंने कॉमन लिया, HOE लिया, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, HFE HRE बाई HIE प्लस कितना RG। बस जस्ट मैथमेटिक्स है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, इस चीज को मैं उधर उठा लाया, या मैं ये कह लूं इस चीज को इधर उठा लाया। देखो V0 बाई IC मैं क्यों किया आपको समझ में आया होगा, और मैं इसको इधर ले आऊंगा, इस पूरे टर्म को मैं इधर ले आऊंगा, इधर, ठीक। तो अब देखना क्या हो जाएगा, 1 बाई HOE माइनस HFE HRE डिवाइडेड बाई HIE प्लस कितना हो जाएगा RG ना। दिस इज व्हाट इक्वेशन फर्स्ट देखो, Z0 है ना, तो ये क्या हो जाए, ZOE विल बी इक्वल टू, यहां फिर से लिख देता हूं मैं, यहां देखो ZOE विल बी इक्वल टू, वही लाइन फिर से, या मैं एलसीएम लेके एक बार और बढ़ा लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाए, सॉल्व भी करता हूं लिखता भी हूं, ठीक है ना। HIE प्लस RG डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा HOE, यहाँ एलसीएम लेके यहाँ लिखूंगा, कितना हो जाएगा इसका HIE प्लस कितना हो जाएगा RG माइनस HFE और HRE, ठीक है ना। दिस इज द आउटपुट इम्पीडेंस, दिस इज द आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही स्मॉल हो, तो मैं इस टर्म को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो देखना, अगर मैं कहूं इफ HRE is very small and HIE is very large, is large for transistor, तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, ये वेरी लार्ज हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ये वेरी स्मॉल हो जाए और ये क्या हो जाए, और ये वेरी लार्ज हो जाए। तो ये स्मॉल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो और स्मॉल हो जाएगा, तो इस टर्म के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखना, नाउ ZOE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, HIE प्लस RG डिवाइड बाई HOE HIE प्लस कितना हो जाएगा, RG हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को क्या कर दोगे, जब कट कर दोगे तो बचेगा कितना हमारा, अप्रोक्सीमेटली में 1 बाई HOE, समझ गए। तो मेन फार्मूला ये है, जब केस लगाया तब ये आया, ये हमारा क्या था, आउटपुट इम्पीडेंस था, ठीक। अच्छा, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पावर गेन, 5th नंबर पावर गेन। हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, पावर गेन। तो देखिए पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर is simply the product of current gain and voltage gain। वैसे भी जानते हैं P बराबर IV होता है ना, या VI होता है, करंट गेन और तो P बराबर VI होता, तो यहाँ सब गेन निकाल रहा हूं, तो
गेन लगा दूं, पावर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन। ठीक, तो एपीई पावर गेन को इस रिप्रेजेंट करते हैं, एवीई इंटू कितना, एआईई, ये वी है ना, ये वीई। वोल्टेज गेन, करंट गेन, आई क्यों लिखा, आई मतलब करंट गेन, ठीक है ना, किसके लिए, इमीटर के लिए। तो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो एपीई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं, ये भी देखना आप लोग, एच एफ ई अपने कॉपी में देखो मिलेगा, आर एल बाई कितना हो जाएगा, एच आई ई, अभी आपने निकाला या इससे पहले आप निकाले हैं, तो आर एल इंटू डेल्टा एच, आर एल इंटू कितना, डेल्टा एच, आप देखना आप लोग मिलेगा कॉपी में, एच एफ ई बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, 1 प्लस एच ओ ई और आर एल, ये करंट गेन है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पी ई कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करो, ये हो जाएगा एच एफ ई का स्क्वायर आर एल बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एच ओ ई आर एल, ये मैंने लिखा, प्लस ये लिखा एच आई ई प्लस आर एल इंटू डेल्टा एच। ठीक, ये हो जाएगा। और डेल्टा एच बराबर आपको पता है कितना होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एच आई ई एच ओ ई माइनस एच एफ ई और क्या, एच आर ई। ठीक, ठीक, तो ये हमारा पावर गेन हो गया। ठीक, ये हमारा पावर गेन हो गया, दिस इज द पावर गेन। ओके बच्चों, दिस इज द पावर गेन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे एक तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, एपीई जानते हैं कितना, एवीई इंटू एआईई, और इसकी वैल्यू आप ये भी निकाले थे ना, एपीई विल बी इक्वल टू, याद करो, एआईई इंटू क्या, आर एल बाई कितना, जेड आई ई, ये आया था और ए आई ई पहले से है, तो ए पीई विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ए आई ई स्क्वायर आर एल बाई कितना, जेड आई ई। ये छोटा सा भी इसे क्या करते हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा। ठीक, तो कॉमन एमिटर के लिए सारे पैरामीटर्स हो गए, ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए चलते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से जुड़ना होगा, ठीक है ना।